ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको एक जानी पहचानी जो सब्जी भी है और बड़ी काम की चीज़ है, जिसको कहते हैं मूली। मूली वैसे सर्दियों में आती है, लेकिन अब 12 ही महीने आने लग गई है। यानी कि आप यूँ मान के चलो कि 15-20 दिन में मूली आने लग जाएगी। मूली बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके अंदर बहुत गुण होते हैं। सफ़ेद मूली और उसके ऊपर से बाल उसके चाकू से हटा के सलाद या फिर उसकी सब्ज़ी बनाइए। मूली का प्रयोग ठंड के दिन में अच्छा लगता है, लेकिन वैसे टेस्ट बदलने के हिसाब से कभी भी आप सब्ज़ी बना सकते हैं। और बाकी सर्दियों में तो सलाद के रूप में इसका भरपूर सेवन कीजिए, क्योंकि ये सेहत और सौंदर्य दोनों के लिए हितकारी है। मैं आपको इसके 10 अनमोल फायदे मूली के आपके सलाद में शामिल मूली प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, गंधक, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन से भरपूर है। और ये पोषक तत्व मिलकर आपकी सेहत को बेहतर बनाते हैं, साथ ही बीमारियों से आपको बचाते हैं। मूली आपकी भूख को बढ़ाती है और आपके पाचन तंत्र को बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। गैस की परेशानी, खाली पेट मूली के टुकड़ों का सेवन फायदेमंद होता है। मूली को आप फोटो दिखाना तो ज़रूरी नहीं, आप जानते हैं। मोटापे के मरीजों के लिए मूली लाभदायक है। इसके लिए मूली के रस में नींबू और सेंधा नमक मिलाकर पिएं। इसके सेवन से धीरे धीरे मोटापा कम होने लगेगा। दमा के मरीजों के लिए भी मूली के रस का काढ़ा पीना बहुत फायदेमंद होता है। जबकि अपने जो दादा परदादा ये चलते आ रहे हैं, जो खांसी जुकाम के अंदर मना करते हैं मूली के लिए, मैं अब इसका एक प्रयोग आपको बताऊंगा। हाँ, गुर्दे संबंधी परेशानियों के लिए मूली का रस और मूली दोनों ही रामबाण उपाय है। मूली के रस में सेंधा नमक मिलाकर नियमित रूप से पीने से गुर्दे ठीक रहते हैं और गुर्दे की पथरी भी निकल जाती है। मूत्र रोग या इससे संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या में मूली का रस लाभदायक होता है। ये मूत्र मार्ग के हानिकारक तत्वों को खत्म कर संक्रमण फैलाने से बचाता है। जलन, सूजन, अन्य समस्याओं को समाप्त करता है। दांतों की समस्या या पीलापन खत्म करना हो तो मूली के छोटे छोटे टुकड़ों में नींबू का रस डालकर दांतों पर रगड़ें। कुछ देर तक चबाते रहें और थूक दें। इस तरह दांतों का पीलापन कम होगा। मूली के रस का कुल्ला करने पर दांत मजबूत होंगे। प्रतिदिन खाने के साथ मूली का प्रयोग करने से लीवर और किडनी निरोग रहते हैं और मजबूत होते हैं। कब्ज या बवासीर की परेशानी से भी मूली कारगर उपाय है। पेट संबंधी हर समस्या का हल मूली के पास है। अगर आपको नींद नहीं आती तो मूली खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये न केवल नींद न आने की समस्या से छुटकारा दिलाएगी, बल्कि नींद लेने के लिए आपको प्रेरित भी करेगी। इसके अलावा शारीरिक थकान या दर्द होने पर मूली खाना, इसका रस पीना लाभदायक है। अगर गले में दर्द या सूजन हो तो मूली के रस में सेंधा नमक मिलाकर गर्म करें और इसे गुनगुने पानी से गरारे करें। इससे गले की सिकाई होगी और सूजन दूर हो जाएगी।
चमड़ी के बेदाग, नर्म और मुलायम बनाने के लिए मूली के पत्तों का रस त्वचा पर लगाएं। इसके अलावा इसका पेस्ट बनाकर भी लगा सकते हैं। ये रूखी और खुश्क त्वचा से निजात दिलाएगी और त्वचा को बेदाग बनाएगी। लगातार हिचकी आने से परेशान हो तो मूली के पत्ते आपकी मदद कर सकते हैं। मूली के मुलायम पत्तों को चबाकर चूसने से हिचकी तुरंत बंद हो जाती है। इतना ही नहीं, मुंह की दुर्गंध से भी छुटकारा मिल जाता है। रक्त संचार को नियंत्रित करने के मामले में मूली पीछे नहीं है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए मूली बेहतर दवा है। कैल्शियम की भरपूर मात्रा होने से मूली आपकी हड्डियों को मजबूत करती है। इसे खाने से जोड़ों में दर्द में राहत मिलती है और सूजन भी कम होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वैसे इसमें तो बताया है कि खांसी दमा का रोगी मूली खाया, लेकिन पुरानी परंपरा चलती आ रही है, नहीं खाते हैं। सर्दी जुकाम होने के बाद में डरते हैं लोग मूली खाने से। अब मैं आपको इसका उपाय बताता हूँ। एक पेटेंट दवा बताता हूँ दमा की। आप अपनी छत के ऊपर, धूप फ्री में आती है, खूब धूप आएगी, अब सर्दियों में भी खूब आएगी। छत के ऊपर बढ़िया सूती कपड़ा ऐसे बिछा करके और मूली के इतने इतने गुट्टे करके, उसके वो ऊपर के तो हटा देवें और बाकी मूली की साफ़ सफाई करके उसके इतने इतने गुट्टे करके और आप उनको सूखने के लिए डाल दें। अब रोज़ कपड़े को थोड़ा हिला लें तो ऊपर नीचे हो जाएंगे वो गुट्टे। तो मैं समझता हूँ कि करीब 5 या 7 दिन के अंदर वो बिल्कुल सूख जाएंगे। एकदम मूली के जो हैं वो सूख जाएंगे। वो सूखने के बाद उनको आप लेकर के और लोहे की कढ़ाई के अंदर डालें और लोहे की कढ़ाई में डालने के बाद आप उसे मंद आंच से गरम करेंगे। उनको हिलाते रहें, वो टुकड़े चिपक न जाएं और इतना गरम करें कि उनकी राख बन जाए, भस्म बन जाए, एकदम काले रंग की भस्म बन जाए। एक तो ये तरीका है। एक तरीका है कि जो गेहूँ छानने की वो होती है, उसमें उन टुकड़ों को डाल के गैस के ऊपर यूँ जला के, मतलब कैसे भी हो उसकी खाक बनानी है, यानी कि राख बनानी है और वो मूली की भस्म होती है। वो एक बार बनने के बाद 10 साल तक एक्सपायर नहीं होगी मूली की भस्म। और उसको साफ कांच की डब्बी के अंदर रख देवें और उसके ऊपर लेबल लगा देवें खांसी जुकाम दमा और तारीख डाल दें और एयर टाइट करके रख दें। जब भी परिवार में किसी को खांसी हो और हो तो थोड़े से एक शहद के अंदर 1 इमली के दाने जितनी सीख वो मूली की भस्म सुबह, दोपहर और रात को सोते हुए 3 दफ़े चटाएँ। 2 दिन के अंदर जुकाम आउट हो जाएगा और आपका जुकाम बहना भी बंद हो जाएगा। ये प्रयोग आप 2-4 दिन, 5 दिन बेधड़क होकर कर सकते हैं। दूसरा इसका प्रयोग है अस्थमा के रोगियों के लिए। खांसी जुकाम तो मामूली चीज़ है, लेकिन जो दमा के पेशेंट हैं और उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी है और कहीं वो दवाइयाँ खा चुके हैं और उन्हें अगर लाभ नहीं मिला है तो मूली की भस्म शहद के साथ 1 इमली के दाने के बराबर इतनी सी
कागज़ पे डाल ले हुए हैं या कटोरी में डाल ले हुए हैं, ऊपर थोड़ा शहद डाल ले हुए हैं, ऐसे अंगुली से हिला करके दमा अगर ज़्यादा हो तो सुबह दोपहर रात को 3 दफ़ा लें, ज़्यादा नहीं हो तो सुबह और रात को लें। ये प्रयोग 31 दिन से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मालिक ने चाहा, भगवान ने चाहा, श्री हनुमान जी ने चाहा तो दमा का रोगी, मैं ये तो नहीं दावा करता कि वो जड़ से ही ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जितनी दवाइयाँ खा चुका उनसे लाभ नहीं मिला, उससे 10 गुना लाभ ये करेगी। अब ये तो मैंने आपको मूली के बताए, और आप मूली खाली अगर 2-4 ज़्यादा, कुछ पेट में भारीपन अगर लगे तो 2-3 मूली के पत्ते चबा लें, आपका पेट हल्का हो जाएगा। अब मैं आपको मूली के बीज जो होते हैं वो बड़े गुणकारी होते हैं। उनको तिल के तेल के अंदर गरम करके, और जब वो काले पड़ जाएं उनको फेंक दें, और तेल को ये वात व्याधि में, घुटनों के दर्द में, इनमें मालिश करने के काम आते हैं। वो तेल और भी कई बीमारियों में काम आता है। उसके अलावा मूली का इसी तरह से सब बनाते हैं तेल। ये मेरा पहला अनुभव था कि मैंने मूली के बीजों से मशीन से तेल बनाया, मूली का बीज का। उसमें मुझे कामयाबी मिली, और मूली का तेल का जो रंग होता है वो तिल के तेल जैसा ही होता है। तो ये बड़े काम की चीज़ है। जिनका लिंग सिकुड़ जाता है, जिनका लिंग टेढ़ा हो जाता है, जिनके लिंग के अंदर छल्व पड़ जाते हैं, और जिनका लिंग टाइट नहीं होता है, उन लोगों के लिए अकेले सिर्फ मूली का तेल और कोई चीज़ नहीं। रात को 5 मिनट अंगुली से मसाज करें, सुपारी पे न करें ज़्यादा, खाली जो पेनिस है उसके ऊपर मसाज करें। ये मसाज 31 दिन या 41 दिन करें। मैं कहता हूँ कि सारे तीला फेल हो जाएंगे इस चीज़ के सामने। आप करके तो देखिए। मुझसे इनके बीजों में तेल बहुत कम निकलता है, थोड़ा महंगा पड़ता है मूली का तेल। तो मुझसे कम से कम 2-3 पेशेंट्स ने लिया था। बाद में उन्होंने मेरे को रिपोर्ट बहुत फाइन दी, और उनके फाइन रिपोर्ट देने की वजह से ही मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इसके अंदर बहुत बढ़िया काम करती है। अगर आप में से किसी को आवश्यकता हो तो मेरे को 15-10 दिन पहले कहना होगा, क्योंकि फुर्सत के क्षणों में मैं निकालता हूँ। और इसके बीज कभी कभी मिलते भी नहीं हैं, और 2 तरह के इसके बीज आते हैं। 2 तरह के बीज आते हैं। तो बीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए एक लाल रंग का केमिकल उनके ऊपर चढ़ा देते हैं, तो वो बीज पैकेट में आते हैं। वो बीज तेल के लायक नहीं है, क्योंकि उनमें केमिकल होता है। और हम जो लेके आते हैं तो हम उसको पहले बोल देते हैं कि हमें तेल निकालना बिना केमिकल वाले बीज चाहिए। तो हम बिना केमिकल वाले बीज लाते हैं और उनका मशीन से तेल निकालते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर के मूली बहुत अच्छी चीज़ है। अब हमारे दांत नहीं, हम नहीं खा सकते, लेकिन सब्ज़ी खा लेते हैं। सब्ज़ी खाने का तो मज़ा ले लेते हैं। मूली बहुत अच्छी चीज़ है। मूली के जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं ऊपर के, उनको आप यूँ ही खाइए, बहुत टेस्टी होते हैं।
पत्तों की सब्ज़ी बना के खाइए, मूली के गुट्टे और पत्ते दोनों को साथ करके सब्ज़ी खाइए, और लहसुन, मूली और कच्ची हल्दी, इनके इतने 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 टुकड़े करके और उसका अचार बनाइए। ये अचार लंबे समय तक नहीं टिकता, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। 10-20 दिन का बना लें, 10 दिन का, वो ख़त्म हो जाए फिर और बना लें, तो वो उससे क्या है कि आपको रोज़ जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। तो उसमें लहसुन और हल्दी कच्ची और मूली और हरी मिर्च के 2-4 वो गुट्टे डाल करके और उससे आप खाना खाएंगे तो 5 स्टार को भूल जाएंगे, और भूल करके और फटाफट मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे।